आकाश की तरफ उड़ती जा रही है और पूर्वा उसे रुक जाने के लिए कह रहा है। हर पेंटिंग के सब्जेक्ट के अनुसार उसके रंगों का उपयोग किया जाता है। ये एक लव स्टोरी है। इसमें पेस्टल शेड्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। चूंकि उर्वशी एक अप्सरा है, इसके रूप और शरीर के बनावट को खास तौर से इंपॉर्टेंस दिया गया है। आप लोग इस पेंटिंग को जरा गौर से देखिए। इस पेंटिंग की अच्छाइयों और बुराइयों पर मैं कल डिस्कशन करूंगा। आप लोगों को कुछ पूछना या कहना है? यस सर। पूछो। सर, एक हफ्ते पहले जब हमने आपके बारे में सुना कि आप इस इंस्टीट्यूट में आ रहे हैं, तो मैंने यही सोचा था, आप 55-60 साल के तो जरूर होंगे। क्या नाम है आपका? सर, अंजलि। यस मिस अंजलि। आप किसी भी आर्टिस्ट को उम्र की पाबंदियों में नहीं बांध सकते। मेरे पिताजी भी एक आर्टिस्ट थे। 3-4 साल का था तब से मैंने ब्रश पकड़ना सीख लिया था। एनीवे, आज के लिए इतना ही। बाकी की बातें कल होंगी। ओके, अभी मुझे जाना है। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। वर्मा जी, अंदर आ सकता हूं? आइए आइए प्रशांत बाबू, आइए। बैठिए, मैंने आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। वर्मा जी, आपको मेरे लिए मकान मिल गया? जी हाँ प्रशांत बाबू, बढ़िया 3 कमरों का, अच्छी लोकेलिटी, इलाका शांत और डिपॉजिट कुछ नहीं। आपको बस 3,000 रुपए महीने के हिसाब से 11 महीने का किराया एडवांस में देना होगा। आप जो कह रहे सच है ना? अरे 100% सच। आप कहें तो स्टैम्प पेपर पर लिख कर दे दूं? अरे नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। बड़ी मेहरबानी आपकी। और ये है उस घर का पता, आप वहां चले जाइए, मकान मालिक मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, मैं चलता हूं। अरे भैया, रुको रुको। एक्सक्यूज मी, आप कहीं जा रही हैं? मैं छोड़ दूं आपको? नो थैंक यू। देखिए, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको छोड़ देता हूं। बताइए कहां जा रही हैं आप? स्वराज नगर। अरे स्वराज नगर, मैं भी तो वही जा रहा हूं। आइए आइए, मैं आपको छोड़ देता हूं। देखिए, आप घबराइए मत। आइए ना, आइए आइए आइए। शुक्रिया। अरे, इसमें शुक्रिया की क्या बात है? आपने मुझे देखकर ऑटो रोकी, मुझे लिफ्ट दी, इसलिए। वैसे टू बी वेरी फ्रैंक विद यू, डर तो मैं भी गया था कि आप बुरा मान जाएंगे। नहीं नहीं, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। बस यहाँ रोक दीजिए। मैं आपको छोड़ देता हूं। छाता है मेरे पास। मैं वैसे भीग चुकी हूँ, आप तकलीफ क्यों करते हैं? शुक्रिया। भैया, चलो आगे।
प्रशांत बाबू। जी आप शर्मा जी। जी हाँ, मुझे वर्मा जी ने आपके बारे में सब बता दिया था। अच्छा। मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। आइए 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 प्रशांत बाबू, ये हमारा ड्राइंग रूम है और बेडरूम और बाथरूम उस तरफ है। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा शर्मा जी, कितनी शांति है यहाँ पर। देखिए, आपकी जरूरत की हर चीज यहाँ मौजूद है, बस आप अपने कपड़े लेके आ जाइए। ठीक है शर्मा जी, मैं कल ही आ जाता हूँ यहाँ पर। ठीक है, मैं आपका एग्रीमेंट तैयार रखता हूँ। नमस्ते। नमस्कार। इतनी बारिश में सब्जी? एक्चुअली जब मैं घर पहुंची तो मैं वैसे ही भीग चुकी थी, तो माँ ने कहा कि सब्जी लेने चले जाओ, इसलिए मैं सब्जी लेने आ गई। आई सी, लगता है आप यहीं कहीं आसपास रहती हैं। हाँ, मैं यहाँ पास में ही रहती हूँ। और आप? मैं कल से शर्मा निवास में रहने आ रहा हूँ। आप सर्विस करते हैं? जी मैं एक चित्रकार हूँ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स में चित्रकला पढ़ाता हूँ। और आप? मैं यूं समझ लीजिए कि कला से मेरा भी गहरा रिश्ता है। रियली? खैर, अब आप नजदीक रहने आ गए हैं तो फिर मुलाकात होगी। मैं चलती हूँ। ठीक है। कहिए, कैसा लगा मकान? वर्मा जी, आपकी मेहरबानी से एक बहुत अच्छा मकान बहुत कम किराए पर मिल गया। मैं निजी तौर पर जानता हूँ शर्मा जी को। ये मकान काफी दिनों से खाली पड़ा था और वो ऐसे वैसे किसी किराएदार को देना नहीं चाहते थे। अब आपसे अच्छा किराएदार उन्हें कौन मिलेगा? वैसे आप अपनी पत्नी कब लाने वाले हैं? वर्मा जी, मेरी तो शादी नहीं हुई अब तक। मम्मी पापा जबलपुर में हैं, अपना पुश्तैनी घर वो छोड़ना नहीं चाहते हैं। बस कभी कभार आते जाते रहेंगे। जैसे प्रशांत बाबू, आपके लिए मकान ढूंढना है, वैसे पत्नी भी ढूंढनी होगी। मेरी मम्मी भी वही चाहती है, लेकिन क्या करूं, किसी लड़की के साथ कुंडली नहीं मिलती। प्रशांत, हो जाएगा, समय आने पर सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। घर भी मिल गया है, देख लेना, पत्नी भी मिल जाएगी। सारा सामान आ गया प्रशांत बाबू? जी सर। ये रहा आपका एग्रीमेंट, इसे पढ़ लीजिएगा। नहीं शर्मा जी, इसकी कोई जरूरत नहीं। ये लीजिए, 33,000 रुपए, 11 महीने का किराया, गिन लीजिए। नहीं नहीं प्रशांत बाबू, इन्हें गिनकर लक्ष्मी जी और आपका अपमान नहीं करना चाहता। देखिए, किसी चीज की जरूरत हो तो संकोच नहीं करना। मैं यहाँ पड़ोस में ही रहता हूँ। जी। ठीक है, चलता हूं मैं। अच्छा। अरे, बड़ा खूबसूरत कैमरा है, लेकिन आप तो चित्रकार हैं ना? जी शर्मा जी, फोटोग्राफी मेरी हॉबी है, ये मेरे काम का एक अहम हिस्सा है। प्रशांत बाबू, एक बात बोलूं, आप बहुत गुणी आदमी हैं। चलता हूं। नमस्ते।
तो तुम मेरे पास के मकान में रहती हो। ना जाने कब से तुम मेरी कल्पना पर छा गई हो। जब तुम मेरा बनाया हुआ चित्र देखोगी तो हैरान रह जाओगी। प्रशांत बाबू, अरे आप प्रशांत बाबू, आप यहाँ कैसे? मैं ऑटो का इंतजार कर रहा था। मगर आप यहाँ कैसे? मैं यही पास के ऑफिस में काम करती हूँ। अच्छा, प्रशांत बाबू, लेकिन पहले आप ये बात बताइए, आपको मेरा नाम कैसे पता? आप बहुत जल्दी भूल जाते हैं। उस दिन जब आपने मुझे ऑटो में लिफ्ट दी थी, आप ही ने मुझे अपना नाम बताया था। अच्छा, बताया होगा। क्या है ना, मुझे बातें बोलने की बहुत आदत हो गई है। यकीनन आप मेरा नाम भी भूल चुके होंगे। वैसे मेरा नाम रागिनी है। रागिनी? लेकिन आपका तो नाम उर्वशी होना चाहिए। उर्वशी? वो क्यों? इसलिए क्योंकि मुझे आपसे एक सच बोलना पड़ेगा और पहले माफी भी मांगनी पड़ेगी। सच? माफी? मैं कुछ समझी नहीं। मैं बताता हूँ। मैंने कल रात को चोरी से आपका डांस देखा। सच मानिए, मुझे ऐसा लगा कि मैं इंद्र के दरबार में बैठा हूँ और मेरे सामने उर्वशी नाच रही है। प्रशांत बाबू, तो फिर इस बात पे आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। दरअसल हम बंगाली हैं और मेरे घर में सभी कलाकार हैं। मेरे पिताजी तबले पर संगत करते हैं, मेरा छोटा भाई हारमोनियम बजाता है और मेरी माँ सितार बजाती तो है ही, साथ में बहुत अच्छा गाती है। रात हमारी गाने बजाने की होती है, लेकिन मोहल्ले वाले हमसे मिलते जुलते नहीं हैं, क्योंकि वो लोग गाने बजाने और नाचने को बुरा मानते हैं। क्यों? ऐसा क्यों? कला तो एक पूजा है, एक साधना है। दुनिया कुछ भी कहे, कल रात को जो मैं तुम्हारा एक डांस देखा, वो मेरे दिलो दिमाग पर ऐसा बैठ गया कि मैंने अपनी पेंटिंग पे भी तुम्हारा चेहरा देखा। प्रशांत बाबू, आप एक चित्रकार हैं, एक बहुत बड़े चित्रकार। आपका नाम है, शोहरत है। आपके मुंह से अपनी तारीफ सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। और सच बताऊं, आप वो पहले इंसान हैं जिसने मेरी डांस की तारीफ की है। रागिनी जी, आप इतनी अच्छी डांसर हैं, आपको तो बड़े बड़े कंसर्ट्स में डांस करना चाहिए। मैं बहुत सारे कंसर्ट्स कर चुकी हूँ। जब मैं 18-19 साल की थी, तब मैंने अहमदाबाद, पटना, कोलकाता ऐसे बड़े बड़े शहरों के बहुत सारे कंसर्ट्स में भाग लिया था। लेकिन रागिनी जी, आपने अभी अभी कहा कि आप बड़े बड़े कंसर्ट्स में डांस कर चुकी हैं, तो मैं वो पहला आदमी कैसे हो सकता हूँ जो आपकी तारीफ कर सकता है? दरअसल हुआ यूं कि अचानक मेरे माँ बाप ने मेरे कंसर्ट्स बिल्कुल बंद करा दिए, क्योंकि उनको मेरी शादी करानी है। आजकल तो मैं सिर्फ रियाज करती हूँ। तो उस हिसाब से कंसर्ट्स के बाद आप पहले इंसान हुए ना जिसने मेरी डांस की तारीफ की है। खैर, बातें तो होती रहेंगी, लेकिन एक बात बताइए, आप मेरे घर आएंगे ना? जरूर। जरूर आऊंगा। ऑटो आ गया। ऑटो, ऑटो, रुको रुको, एक मिनट बैठिए। चलो भैया। अच्छा, नमस्ते।
ये लो भैया 50 रुपए। अरे प्रशांत बाबू आ गए आप? आइए आइए प्रशांत बाबू, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। नमस्ते शर्मा जी। नमस्ते। आइए ना अंदर। नहीं बस ठीक है, मैं ये पूछने आया था कि कल की रात कैसी बीती। बहुत बढ़िया। शुक्र है भगवान का। वैसे प्रशांत बाबू, आप अकेले रहते हैं, खाने पीने की तो दिक्कत होती होगी ना? नहीं जी, कोई दिक्कत नहीं होती, मैं कहीं भी खा लेता हूँ। प्रशांत बाबू, मैं ये कहने आया था कि मेरा यहाँ घर है, मेरी फैमिली है और एक बेटी है जो बीए पास है, बहुत अच्छा खाना बनाती है। नहीं शर्मा जी, मैं किसी को तकलीफ नहीं देना चाहता। आपका ये जो प्रस्ताव है ना, मैं इसे मंजूर नहीं करूंगा। चलो ठीक है, लेकिन एक दिन मेरे यहाँ खाना खाने तो आ सकते हो ना? जरूर आऊंगा। मैं कल शाम का खाना आप ही के यहाँ खाऊंगा। क्या है ना, आप ठहरे मकान मालिक, मुझे मकान से बाहर कर दोगे तो मेरा क्या होगा? तो कल की शाम पक्की? पक्का जी। थैंक यू, मैं चलता हूँ। नमस्ते। नमस्ते। आइए मैं आपको अपने परिवार से मिलवाती हूँ। पिताजी आइए। पिताजी ये वही हैं जिन्होंने मुझे ऑटो में लिफ्ट दी थी। ये मेरे पिताजी हैं निरंजन सान्याल। नमस्कार दादा। नमस्कार। ये मेरी माताजी हैं करुणा सान्याल। नमस्कार। और ये मेरा छोटा भाई है प्रदीप सान्याल। नमस्कार। सनल बाबू, मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स में चित्रकला पढ़ाता हूँ। मैं सोच भी नहीं सकता हूँ कि मैं कितना खुशनसीब हूँ कि मुझे इस शहर में, इस पड़ोस में मुझे एक ऐसा परिवार मिला जिसके सारे सदस्य कलाकार हैं। नहीं नहीं बेटा, ये तो हम लोगों का सौभाग्य है जो हमारे पड़ोस में इतना महान कलाकार मिला। पेंटिंग की दुनिया में इतनी छोटी सी उम्र में आपने कितना नाम कमाया। सनल बाबू, अगर आप इजाजत दे तो मैं आपकी बेटी रागिनी का एक पोर्ट्रेट बनाना चाहता हूँ। पोर्ट्रेट? सनल बाबू, आप चिंता मत कीजिए, रागिनी को मेरे सामने घंटों बैठना नहीं पड़ेगा। मैं अपना कैमरा साथ लाया हूँ, इसी कैमरे से तस्वीर खींचूंगा और उसी तस्वीर से उसका पोर्ट्रेट बनाऊंगा। जी मुझे कुछ ऐतराज तो नहीं है, लेकिन कुंवारी लड़की है, शादी ब्याह की चिंता तो लगी रहती है। सनल बाबू, वो कोई बदनसीबी होगा जो आपकी बेटी का रिश्ता नामंजूर करेगा। काश ऐसा हो पाता। नहीं नहीं माशिमा, रागिनी इतनी अच्छी कलाकार है, इसके लिए तो एक बड़े घराने का लड़का चाहिए। माशिमा, आपकी उर्वशी को तो एक पूर्वा जैसे राजा की आवश्यकता है। रागिनी, मैं आपकी तस्वीर ले लूं? ये क्या कह रहे हैं आप? अगर आप जैसा कलाकार मेरी फोटो लेगा तो मैं धन्य हो जाऊंगी। अगर आप मेरी पोर्ट्रेट बनाएंगे तो मैं अमर हो जाऊंगी। चलो ठीक है, ये बैकग्राउंड ठीक रहेगा। आइए आइए आइए, आप यहां पर खड़े हो जाइए। ओके? ये लग गया फ्लैश। रेडी? वो मुद्रा, हाँ
स्माइल 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 स्माइल, जनाब। या ओके गुड। वो दूसरा वाला पोज, हाँ। वेरी नाइस, परफेक्ट। स्माइल, वेरी नाइस। एक और पोज देना। वन मोर। लेंस पे लिख दो, हाँ। चलो। अगर आप लोग बुरा ना माने तो एक फैमिली फोटोग्राफ हो जाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आओ बेटा। स्माइल प्लीज। वेरी गुड। प्रशांत बाबू, आप कुछ जलपान लेंगे? नहीं, मैं खा चुका हूँ। तो फिर ठीक है, कल का डिनर हमारे साथ। कल रात का खाना मैं कल रात का खाना मैं। कोई बात नहीं, मैं समझ गई। चलो ठीक है, मैं शर्मा जी को मना कर दूंगा, लेकिन मैं कलाकार को नहीं मना कर सकता। कल रात का खाना आप ही के यहाँ खाऊंगा। अच्छा, नमस्ते। नमस्कार। चलिए मैं आपको छोड़ देती हूँ। ठीक है। भाई लड़का काफी अच्छा है। कल आना मत भूलिएगा। जी, मैं जरूर आऊंगा। अच्छा, नमस्ते। प्रशांत बाबू, अरे रागिनी जी, आप? प्रशांत बाबू, आपके लिए चाय लाई हूँ। थैंक यू, लेकिन आपने तकलीफ क्यों की? इसमें तकलीफ कैसी? यूं कहिए कि आपने दरवाजा खुला रखा था, इसलिए मैं अंदर आ गई। दरवाजा खुला रखा प्रशांत बाबू, था? हाँ? अच्छा ये बताइए कि आप नाश्ते में क्या लेंगे? कुछ नहीं, थैंक यू। अच्छा चाय पीजिए और बताइए आपको कैसी लगी। ठीक है। बहुत अच्छी। रागिनी, आप क्या कह रहे, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो, ऐसा बड़ी किस्मत वालों के साथ होता है। भगवान ने प्रशांत को हमारे यहाँ किराएदार के रूप में भेज दिया है। वो आर्ट्स कॉलेज में प्रोफेसर है और एक नामी चित्रकार है। अपने माँ बाप की इकलौती संतान है।
हमारी बेटी के लिए इससे अच्छा लड़का नहीं मिल सकता। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे प्रशांत तुम्हारे इस घर के रिश्ते का इंतजार कर रहा है। ओफो, तुम पॉजिटिव क्यों नहीं सोचती? आज रात मैंने उसे खाने के लिए इनवाइट किया है और शाम को एक बार याद दिलाने फिर चला जाऊंगा। पापा गरम गरम चाय। और बेटी माधवी को भी साथ में ले जाऊंगा। बेटी, ऐसा लज्जतदार खाना बनाना कि वो उंगलियां चाटता रह जाए। हाँ बेटी, बढ़िया खाना मर्द की कमजोरी होती है। और मैं किसी भी कीमत पर प्रशांत को अपना दामाद बनाना चाहता हूँ। पापा। वर्मा जी नमस्कार। आइए आइए शर्मा जी, आइए। मुझे उम्मीद है प्रशांत से तुम्हें कोई शिकायत नहीं होगी। नहीं नहीं वर्मा जी, मैं आज आपके पास कुछ और ही इरादे से आया हूँ। अरे भाई, किस इरादे से? देखिए वर्मा जी, मैं अपनी बेटी माधवी की शादी प्रशांत से करना चाहता हूँ। क्या ख्याल है आपका? अचानक तुम्हारे दिमाग में ये ख्याल कैसे आया? अरे वर्मा जी, आप तो जानते हो मैं अपनी बेटी माधवी के लिए लड़का ढूंढ रहा हूँ। शर्मा जी, जब प्रशांत को पता लगेगा कि ये मकान तुमने इतने सस्ते में उसे दिया है तब। और आप अपने घर की असलियत तो जानते हैं ना? हाँ भाई जानता हूँ, लेकिन जब प्रशांत मेरा दामाद बनने के लिए राजी हो जाएगा तो फिर मैं उसे इंदिरा नगर वाले फ्लैट में शिफ्ट कर दूंगा। मगर उससे पहले कोई घटना घट गई तो? ओ, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, आगे भी कुछ नहीं होगा। माधवी बेटी, बेटी माधवी, माधवी बेटी। जी पापा। अरे तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? पापा, अगर मैं भी आपके साथ उन्हें बुलाने चली गई तो यहाँ खाना कौन बनाएगा? हाँ ये तो सही है। अच्छा तुम यहाँ रुको, मैं उन्हें लेकर आता हूँ। जी पापा। अरे अरे शर्मा जी, मैं तो आप ही के पास आ रहा था। मेरे पास? अरे भाई मैं तो खुद आपको लेने आया हूँ। एक्चुअली शर्मा जी, एक बात है। क्या कुछ गड़बड़ है? नहीं नहीं, कोई गड़बड़ नहीं है। वो सामने वाले मकान में सन्याल बाबू है ना, आज उन्होंने मुझे डिनर पर बुलाया है। क्या? शर्मा जी, मैं कल शाम को आपके घर आ जाऊंगा। क्या है ना कि मैं उन्हें मना नहीं कर पाया। ये क्या कह रहे हैं आप? देखिए शर्मा जी, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मैं उन्हें मना कराता हूँ। मैं क्या बताऊं आपको? ठीक है शर्मा जी, मैं अभी उन्हें मना कराता हूँ। आप यहीं रुकिए, मैं यूं गया यूं आया। प्रशांत बाबू, अभी आया।
शर्मा जी, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। कल रात जिस हवेली में जश्न का माहौल था, आज यहाँ पर तो बिल्कुल खंडहर है। ऐसा लगता है कि बरसों से यहाँ पर कोई भी नहीं आया। शर्मा जी, ये सब क्या हो रहा है? प्रशांत बाबू, बरसों पहले यहाँ एक सान्याल परिवार रहता था। लोग कहते हैं उन्हें इस शहर के बहुत से लोगों का कर्ज चुकाना था। लोगों ने कर्ज वसूली के लिए उनके पीछे गुंडे लगा दिए। फिर सुना कि सान्याल परिवार कहीं गायब हो गया। इसमें सच्चाई क्या है ये तो पता नहीं, पर यह हवेली हॉन्टेड है। लेकिन शर्मा जी, ये कैसे हो सकता है? कल रात को यहां मेरी मुलाकात निरंजन सान्याल, करुणा सान्याल, प्रदीप सान्याल और रागिनी से हुई। मैंने रागिनी की कई तस्वीरें खींची, और इतना ही नहीं शर्मा जी, मैंने उनकी फैमिली फोटोग्राफ्स भी खींचे। मैं वो फोटोग्राफ्स आपको डेवलप करके अभी दिखाता हूं। मैं तो आपको पहले ही कह रहा था, लेकिन आप मेरी बात नहीं मान रहे थे। आपने जो कुछ भी अपनी आंखों से देखा वो आपका भ्रम था, सपना था, सच नहीं। शर्मा जी, अगर ये मेरा भ्रम है, मेरा सपना है, तो वो सब्जी वाला, वो तो उस लड़की से मिल चुका है। चलिए, मैं आपको उस सब्जी वाले से मिलवाता हूं। लेकिन प्रशांत बाबू, बाहर तो बहुत तेज बारिश है, तूफान है। शर्मा जी, अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए मैं किसी भी तूफान का सामना कर सकता हूं। चलिए मेरे साथ। आइए प्रशांत बाबू। अरे भैया, आइए साहब, का चाहिए? नहीं, कुछ नहीं। याद है उस बारिश के दिन एक लड़की आई थी सब्जी खरीदने के लिए? काफी बारिश हो रही थी और उसके पास छाता भी नहीं था। लगता है आप यहीं कहीं रहती हैं। मैं शर्मा निवास में कल से रहने आ रहा हूँ। मैंने उससे बहुत देर तक बातें की थी। अरे साहब, आप कहाँ कह रहे हो? आप तो उस दिन अकेले थे अरे और आप अपने आप से बड़बड़ कर रहे थे। भैया, ठीक से याद करो, वो लड़की यहीं पर खड़ी हुई थी, बगैर छाते के आपसे सब्जी खरीद रही थी। नहीं साहब, आप अकेले ही थे ना उस दिन। आप आपस में बड़बड़ कर रहे थे और मैं देख रहा था कि आप किससे बात कर रहे हैं। उस तरफ वो रिक्शा वाला, चलो उससे पूछते हैं। कहाँ गया है रिक्शा वाला? साहब चले, कहाँ चल रहा है? अरे, तुम वही ऑटो वाले हो ना? याद है उस दिन बारिश के दिन मैं तुम्हारे ऑटो में बैठा था? हाँ, मैंने आपको शर्मा निवास में छोड़ा था। हाँ हाँ, और एक जगह रिक्शा रुकवा कर मैंने एक लड़की को लिफ्ट दी थी। लड़की? हाँ, काफी देर तक हम लोग बातें कर रहे थे यहाँ बैठकर। अरे साहब, आपने एक जगह रिक्शा रोकने को बोला, मैंने रिक्शा रोक दिया, फिर आप अकेले में बड़बड़ करते रहे। फिर मैं चला तो रास्ते भर आप अकेले में बड़बड़ करते रहे थे। मैंने सोचा कि किसी किसको आदत होती है बड़बड़ करने की। क्या मतलब है तुम्हारा? अरे क्या मैं पागल हूँ? अरे बाबू, मैं पागल हूँ? छोड़ा यार, समझने की कोशिश की। चलिए चलिए। बेवकूफ समझता है मुझे। चलिए। प्रशांत बाबू, मैं आपको पहले ही कह रहा था। आप क्या समझते हैं मैं पागल हूँ? दिन दहाड़े सपने देखता हूँ।
एक दिन आपको गलत साबित कर दूंगा। आइए। कौन है आप? मैं माधवी हूँ, शर्मा जी की बेटी। जी कहिए। कल मेरे पापा आपके बारे में कुछ बता रहे थे। प्रशांत जी, वो सामने वाली हवेली सच में हॉन्टेड है। हॉन्टेड? जी, और ये बात किसी से छुपी नहीं है। शायद इसीलिए कोई इस मकान को किराए पर नहीं लेता, और इसीलिए मेरे पापा ने इतने सस्ते में आपको ये मकान किराए पर दे दिया। माधवी जी, ये आप क्या कह रही हैं? प्रशांत बाबू, माधवी ठीक कह रही है। प्रशांत बाबू, मुझे मेरी बेटी ने ये मकान किराए पर देने के लिए बहुत रोका, लेकिन मैंने इस लालच में ये हाथ में कुछ रुपए आ जाएंगे, ये मकान आपको किराए पे दे दिया और आपको बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा दिया। प्रशांत जी, आप एक अच्छे इंसान हैं, कलाकार हैं। मेरे पापा आपका सारा रुपया वापस देने के लिए तैयार हैं। हाँ प्रशांत बाबू, मैं आपका 33,000 वापस कर दूंगा। आप यहाँ मत रहिए, आप चाहे तो मैं आपको गोरेगांव वाला फ्लैट दे दूंगा। हाँ प्रशांत जी, आपके साथ बहुत ज्यादती हुई है। माधवी जी, मुझसे हमदर्दी करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शर्मा जी, मुझे वो पैसे नहीं चाहिए। मैं कोई डरपोक या बुज़दिल नहीं हूं। इस पहेली को सुलझाए बगैर मैं यहां से नहीं जाऊंगा। मैं देखना चाहता हूं कि सच क्या है। इंस्पेक्टर साहब, मैं प्रशांत इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स में चित्रकला पढ़ाता हूं। स्वराज नगर में जो पुरानी हवेली है उसके सामने शर्मा निवास में रहता हूं। इंस्पेक्टर साहब, पिछली 2 रातों से मैंने उस हवेली को आबाद देखा है। मैं कल रात को भी सान्याल परिवार से मिल चुका हूं। प्रशांत बाबू, जिस हवेली का जिक्र आप कर रहे हैं वह महज एक भ्रम है आपका, कोई कल्पना है, क्योंकि उस हवेली में कोई नहीं रहता। वो हवेली तो काफी सालों से सुनसान पड़ी है, ना तो कोई आता है ना कोई जाता है। लोग तो उसे भूतिया हवेली कहते हैं। वो हवेली इस शहर के नामी बिल्डर भगवान भाई के कब्जे में है और उसके पास उस हवेली के कागजात भी हैं। मुझसे पहले जो इंस्पेक्टर यहाँ पर था उसने उस हवेली के सारे कागजात और उसकी रजिस्ट्री की छानबीन की और उसमें उन्होंने ये पाया कि उस हवेली का जो असली मालिक पहले था मिस्टर निरंजन सन्याल, उसने लोगों से काफी कर्जा लिया हुआ था और वो उस कर्ज में इतना डूब गया कि एक दिन अपने पूरे परिवार को लेकर हवेली छोड़कर भाग गया। अब वो हवेली भगवान भाई की मिल्कियत है। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आती प्रशांत बाबू, जब भी वो उस हवेली पर कुछ कंस्ट्रक्शन का काम करना चाहते हैं कोई ना कोई हादसा हो जाता है। या तो कभी कोई एक्सीडेंट हो जाता है या फिर किसी की मौत। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, ये सारी बातें अफवाह भी तो हो सकती हैं। मिस्टर प्रशांत, मेरे नॉलेज में ये सारी बातें सच है। अगर मैं इसकी असलियत आपके सामने ले आऊं तो मैं आपकी पूरी मदद करूंगा, ये मेरा आपसे वादा है।
रागिनी, ये सब क्या है? क्या तमाशा है? क्या नाटक है? प्रशांत बाबू, आप शांत हो जाइए प्लीज। शांत हो जाऊं? मैं शांत हो जाऊं? यहाँ रात को कुछ और होता है और दिन को कुछ और। तुम और तुम्हारा परिवार लोगों के साथ आंख मिचौली क्यों खेल रहा है? आखिर क्यों? मैं आपको सब कुछ बता देना चाहती हूँ। इस शहर में कई ऐसे लोग हैं जो मेरे और मेरे परिवार के पीछे पड़े थे। कौन है वो लोग? क्या चाहते हैं वो मुझे बताओ रागिनी। ये कोठी जो आप देख रहे हैं ना, ये मेरे दादाजी अविनाश सन्याल ने बनाई थी। वो एक संगीतकार थे और उनकी आखिरी इच्छा ये थी कि इस कोठी को एक संगीत कॉलेज में परिवर्तित किया जाए, और मेरे पापा ने उनकी अंतिम इच्छा का सम्मान किया। इस कोठी को एक संगीत महाविद्यालय में परिवर्तित करने के लिए उन्होंने कई फाइनेंस कंपनीज को कांटेक्ट भी किया। इसी सिलसिले में एक दिन भगवान भाई हमारे यहाँ आए। नमस्कार भगवान बाबू। डरने का नहीं, आप उनका आदमी लोग हैं। जी। वो क्या है सन्याल साहब, आदमी के साथ कहीं भी कुछ भी हो सकता है, तो खुद का सेफ्टी के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। डरने का नहीं। आइए अंदर आइए। बैठिए। आपने हमारा प्रपोजल देखा? दरअसल इस हवेली को कॉलेज में बदलने के लिए इसके एक हिस्से को तोड़वाकर बनाना होगा। देखा, अपन तुम्हारा वो फाइल देखा, लेकिन सन्याल तुम अपना प्रपोजल देखेगा ना तो तुम्हारे पैर के नीचे का जमीन खिसक जाएगा। जी जी, अग्रीमेंट देख देख, आंख बंद करके साइन करने वाला अग्रीमेंट। ये क्या भगवान बाबू, हमने तो आपकी फाइनेंस कंपनी से सिर्फ 50 लाख का लोन मांगा था। बराबर है, अग्री करता है, मानता है। अब तुमको अपन 50 लाख देगा और ये हवेली का रेट डालेगा, और उसके बाद वो यहाँ पे वो बड़ा बड़ा वो दुकान वाला क्या बोलता है उसको, माल बनाएगा, और 5-6 फिल्म लगता वैसा मल्टीप्लेक्स बनाएगा। अपन को बस चलेगा ना तो यहाँ कैसीनो बनाएगा। कैसा लगा तुमको हमारा प्रपोजल? देखिए भगवान बाबू, हाँ, हमने इस हवेली को नहीं बेचना है। यहाँ हमारे बाबूजी की इच्छा से संगीत का मंदिर बनेगा। कहा मंदिर वंदिर के पीछे पड़ा है? अरे छोड़ इन चक्रों को। एक काम करो सन्याल साहब, अब भी का अब भी 10 लाख रोकड़ा देता है एडवांस में, साइन कर डालो। सॉरी भगवान भाई, आप गलत जगह आ गए। हमको ये हवेली का सौदा नहीं करना है। वैसे हमने बैंक से बात की है, वो हमारी शर्तों पर फाइनेंस करने को तैयार है। समझा इसको कि भगवान भाई को जो चीज पसंद आ जाती है वो उसकी हो जाती है, और जो चीज अपन खरीद नहीं सकता उसको छीन लेता है। धमकी मत दीजिए। आप जो चाहते हैं ना वो किसी भी कीमत पर नहीं होगा। बहुत बोला रे तू। अब अपन तेरे को 24 घंटे का मोहलत देता है। सुमड़ी में साइन कर, वरना चलो रे। पापा, ये लोग मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे। डरो नहीं बेटी, हम बाबूजी का सपना किसी भी कीमत पर टूटने नहीं देंगे। अगर ये डील हो गई ना तो हम सब माला माल हो जाएंगे। हाँ।
लो भगवान भाई भी आ गए हैं। सलाम भाई। सलाम भाई। याद है? सब ठीक है। एग्रीमेंट हो गया भगवान भाई? हो जाएगा, फिकर नॉट। उस निरंजन सन्याल को समझाना पड़ेगा। हो जाएगा। वो तो आप जाने, हम तो एडवांस लेकर आए हैं। इस प्रोजेक्ट में हमारी पार्टनरशिप तो होनी चाहिए भगवान भाई। काय को डरता है तुम लोग? बोला ना, इस बार तुम लोग है अपन का साथ। अच्छा तो हम चले? हाँ चलो। चलो। वो सन्याल के बेटे को ले गया। छोड़ो मुझे, कहाँ लेके जा रहे हो? छोड़ो, छोड़ो। हेलो, ए छोकरी, बाप को फोन दे। आप कौन बोल रहे हैं? बाप को फोन दे। पापा ये पता नहीं। किसका फोन है? हेलो 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 पापा, मैं प्रदीप बोल रहा हूँ पापा। हाँ बोलो बेटा। पापा ये भगवान भाई के आदमी मुझे यहाँ उठाकर ले आए हैं। क्या? हाँ पापा, ये लोग बहुत बहुत खतरनाक आदमी है पापा। हम समझ गए बेटा, उन्होंने तुम्हें क्यों उठाया है। भगवान को फोन दो। पापा आपसे बात करेंगे। बोल। मैं कोठी तुम्हारे नाम रजिस्ट्री करने को तैयार हूँ। तो तेरे बेटे को छोड़ देता है अपन। काला कांडी करता है तेरा बाप, लेकिन प्यार बहुत करता है तेरे को। खुल रहे। पापा, क्या आप ये कोठी बेच देंगे? देखो बेटी, इस वक्त प्रदीप को उनके चंगुल से छुड़ाना जरूरी है, इसलिए हमने हाँ कर दिया, वरना वो लोग उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। तुम अच्छी तरह से जानती हो, ये हवेली तुम्हारे दादाजी ने हम चारों के नाम लिखी है। हम चारों इसके हिस्सेदार हैं, मालिक हैं। मैं अकेला अगर यह हवेली उस भगवान के नाम लिख भी दूं, तो भी यह हवेली उसे नहीं मिल सकती। मतलब? हम चाहते हैं तुम सब कुछ दिनों के लिए कोलकाता चले जाओ, फिर मैं उसके कागजात पर हस्ताक्षर करके कोलकाता चलाऊंगा। बाद में हम उस गुंडे को देख लेंगे। बाबूलाल, तुम हमारे काफी पुराने आदमी हो, हमें तुम पर पूरा भरोसा है। इस वक्त और किसी पर हम भरोसा नहीं कर सकते। किसी भी तरह फौरन तुम इन सबको लेकर कोलकाता चले जाओ। आप चिंता मत कीजिए साहब, आपके लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। हमें तुमसे यही उम्मीद थी। जाओ जल्दी जाओ। बाबूलाल, ये हम लोग कहाँ जा रहे हैं? दीदी, साहब ने मुझे कहा था कि आपको ऐसे रास्ते से एयरपोर्ट ले जाऊं जिस रास्ते पर भगवान के आदमी ना हो। अच्छा अच्छा। बाहर निकल, बाहर निकल, बाबूलाल, ये तुम हमें कहाँ लेके आ गए? ये क्या कर रहे हो? छोड़ो। प्रशांत बाबू, भगवान भाई के आदमियों ने हमें 24 घंटे बंगले में बंद रखा और 24 घंटे के बाद हमारे हाथ पांव बांधकर, हमारे मुंह पर पट्टी बांधकर वो हमारी कोठी पर हमें ले आए। सन्याल का अंतिम दर्शन।
बहुत अफसोस है, वो बेचारा तुम लोग का दर्शन नहीं कर सका। सॉरी, बाइट लक। सॉरी। और हमें इस बेदर्दी से मारा गया। रागिनी, रागिनी तुम कहना चाहती हो कि तुम जिंदा नहीं हो? हाँ प्रशांत बाबू, लेकिन आप डरिए मत। पिछले 5 साल से मेरी आत्मा भटक रही है इंसाफ के लिए। आत्मा? हाँ प्रशांत बाबू, आत्मा। आप जिस घर में रह रहे हैं ना, वहां कई लोग आए, लेकिन सब डर गए। कोई भी हमारी मदद नहीं कर सका। भगवान बाबू ने हमारे पूरे परिवार को मारकर शहर में यह अफवाह फैला दी कि मेरे पिता कर्जदारों के डर से शहर को छोड़कर भाग गए। लेकिन प्रशांत बाबू, मैंने भी भगवान भाई के मल्टीप्लेक्स थिएटर बनाने का सपना पूरा होने नहीं दिया। अब दोस्त के आदमी भी यहां आने से डरते हैं, लेकिन मुझे इंतजार है सिर्फ उसका। वो सिर्फ एक बार यहां आ जाए तो मुझे मुक्ति मिल जाए प्रशांत बाबू। रागिनी, तुम्हें मुक्ति मिलेगी जब इस किस्से के बारे में लोगों को पता चलेगा। तब कई डर जाएंगे, कई अपनी नींद से जाग जाएंगे, और ऐसा अपराध करते वक्त अपराधियों की आत्मा कांप उठेगी। प्रशांत बाबू, प्रशांत बाबू। पापा शायद वो अंदर होंगे। चलो देखते हैं। प्रशांत बाबू, यहां तो कोई नहीं दिख रहा। पापा मैं अंदर देखूं? हाँ देखो। प्रशांत बाबू, प्रशांत बाबू। पापा। हाँ बेटा। वो अंदर नहीं है। कहीं वो हवेली तो नहीं गया? पापा हमें चलकर देखना चाहिए। आखिर आज हमारी वजह से तो वो इस मुसीबत में पड़े हैं। हाँ बेटी, हमें जल्दी चलना चाहिए। आओ। प्रशांत बाबू, प्रशांत बाबू। प्रशांत बाबू। प्रशांत बाबू। प्रशांत बाबू। प्रशांत बाबू। प्रशांत बाबू। डरो मत बेटा। बाबू, डरो मत बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूं। प्रशांत बाबू।
प्रशांत बाबू, बेटे घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। प्रशांत बाबू, प्रशांत बाबू, प्रशांत बाबू, प्रशांत बाबू, आप लोग? प्रशांत बाबू, आप यहाँ? रागिनी आई थी यहाँ पर। नहीं, मेरा मतलब है यहाँ पर उसकी आत्मा आई थी। आप यहाँ से चलिए प्लीज। शर्मा जी, आप ठीक कहते थे। इस हवेली में सन्याल परिवार की आत्माएं रहती हैं। मैंने उन्हें वचन दिया है कि मैं उन्हें मुक्ति दिलवा कर रहूंगा। मुक्ति? पर कैसे मिलेगी उन्हें मुक्ति? उसका तरीका है मेरे पास। प्रशांत बाबू, अभी आप यहाँ से चलिए प्लीज, आइए। वो जगह मेरा हुआ, समझा कि नहीं? वो जगह अब उनका। आइए साहब, आइए। साहब, आपसे कोई मिलने आया है। क्या? कोई प्रोफेसर साहब है। चंदा मांगने आया होगा, दे दे उसको। भगवान भाई, मुझे आपसे कोई चंदा नहीं चाहिए। मैं आपके पास एक बिजनेस प्रपोजल लेकर आया हूं। प्रपोजल बोले तो? कैसा प्रपोजल? मैं उस सान्याल वाली हवेली खरीदना चाहता हूं। वो हवेली में तो भूत भूत है, तू उस हवेली का क्या करेगा? नहीं, ये सब बातें झूठी है। मैं खुद वहां पर 2 रातें बिता चुका हूं। हालांकि काफी लोगों ने मुझे मना किया, लेकिन वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर वहां पर ऐसा कुछ है भी तो उससे आपको क्या फर्क पड़ता है? आप अपना दाम बताइए। बताएगा, पर ये कौन है? मेरा नाम नरेंद्र शर्मा है। हवेली के सामने वाला जो शर्मा निवास है उसका मैं मालिक हूं। तू ले गया इसको, ठीक है। अब उनका एक शर्त है, तू अपने को उधर अपने साथ लेकर चलेगा। अभी चलिए। बहुत जल्दी है रे तेरे को। अभी नहीं, रात को आएगा, देखने को कि तू सच बोलता है कि नहीं। तू सच बोलता रहेगा, तू जैसा कहेगा वैसा करेगा अपन। वैसे भी वो हवेली सड़ गए रे अपने लिए। ठीक है, आज रात को 12 बजे मैं आपका इंतजार करता हूं। कट ले। चलिए। भाई, क्या इतना रात को तुम हवेली में जाओगे? हट्टू। अबे अगर वो सच बोल रहा है तो वो अपने को उधर ही मिलेगा, और वो अपने को उधर मिला तो वो हवेली पे अपन जगह, असलम, तुम लोग भी
हवेली का चप्पा चप्पा छान डालो ताकि वो तुम लोग का भी वहम शहम दूर हो जाए। क्या ठीक है भाई। चलिए। ए प्रोफेसर, ये हवेली का क्या करने वाला है रे? मैं यहाँ पर एक बड़ा सा विद्यालय बनाना चाहता हूँ। विद्यालय बोले तो? विद्यालय बोले तो इंस्टीट्यूट। वो सिखाने वाला? हाँ। अपन तुमको अपने मन का बात बोले प्रोफेसर। ये हवेली में अपन वो 4-5 फिल्म लगाता ना एक साथ, वो बनाने वाला था। मल्टीप्लेक्स। हाँ वही। तो लोगों ने अपने को भटका डाला कि भूत भूत है इधर, बनाना मत। ये पेंटिंग वेंटिंग का कैसे बनाएगा? नहीं भगवान भाई, आपको कोई गलत फहमी हुई है। यहाँ पे कोई भूत वूत नहीं है। पक्का? भगवान भाई एक बात बताइए। पूछ। ये मकान तो सन्याल परिवार का था। हाँ बराबर बोला। वो बहुत लोगों से कर्जा लिया था, सारा पैसा अपन ने चुकाया, अपना हो गया ये। लेकिन एक बात बोलूं प्रोफेसर, उसके बाद वो लोग गायब हो गए रे। प्रोफेसर, आज तुम्हारा वजह से अपने भेजे में एक बात आया है। वो सब लोग भंकस करता था रे। कोई भूत भूत नहीं है यहाँ पे। अपन एकदम सॉलिड फैसला किया है। अब अपन ये हवेली नहीं बेचेगा। यहाँ एक वो मल्टीप्लेक्स बनाएगा। ये सपना तुम्हारा कभी पूरा नहीं होगा। हाँ, मैं वही लड़की हूँ, वही लड़की जिसकी माँ और उसके भाई के साथ तुमने गोलियों से उसे भून डाला था। हाथ पैर बंधे हुए थे, मुंह पर पट्टी थी। ये तो भगवान भाई की आवाज है। चलो चलो। गोली मत चलाना।
भगवान भाई, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। तुम्हें अब भी उम्मीद है कि तुम इस मकान से बाहर चले जाओगे? तुमने हमेशा से अपने गुंडों के दम पर, अपने मसल पावर के बल पर, अपने पैरों के जोर पर लोगों से उनके मकान, उनकी उम्मीदें, उनके सपने, उनकी जमीनें छीनी और फिर उन्हें बेदर्दी से मारा है। अब उनसे गलती हो गया, कसम से आयशा पर, अगली बार ऐसा नहीं होगा। नहीं भगवान भाई, अगर मैंने तुम्हें माफ कर दिया ना, तो भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेगा। याद है तुमको? याद है तुमको तुमने मेरे पापा को किस बेदर्दी से मारा था? अब तुम उसी तरह तड़प तड़प के मरोगे, तड़प तड़प के मरोगे। मुझको माफ कर दो, लास्ट टाइम बोलता है। प्रशांत बाबू, आज मैं अपनी बेटी माधवी का हाथ आपके हाथ में दे रहा हूं। मैंने और मेरे परिवार ने यह फैसला किया है कि आज से आप हमारे दामाद होंगे और आप यहां नहीं, हमारे गोरेगांव वाले फ्लैट में रहेंगे। रागिनी? हाँ, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि खूनियों को उनके अपराध की सजा मिल चुकी है और प्रशांत बाबू, आपके कारण हमारे परिवार को मुक्ति। बहुत बहुत धन्यवाद।